पर। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक हित के लिए किया है, संसार के हित के लिए किया है, इसलिए मैं निश्चित इसका उत्तर दूं। और हर व्यक्ति को संसार के हित के लिए ही प्रश्न करना चाहिए, मात्र अपने हित के लिए नहीं। ये भी भागवत कथा जो हो रही है, जो बनवारी लाल तोमर जो परीक्षक के रूप में है, ये अपने लिए नहीं करा रहे हैं, संसार के हित के लिए। अगर ये मात्र अपने परिवार या अपने हित के लिए कराते हैं तो जा पांडाले लगावे की जिन्हें कोई जरूरत नहीं है। घर में बरामदे में एक तख्त डाल के बुला करके कहते गुरुजी एक काम करो, या तख्त पे आसन बनाए देते हैं, यहाँ कथा कहियो, फाटक देंगे बंद कराए, केवल हम सुने, हमारे घर आवाज सुने, तुम कथा कहियो हम कथा है सुनेंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। ऐसा यही नहीं, कोई भी नहीं करता है। नहीं बताइए कोई करता है? कोई नहीं करता। ये जो पांडाल लगाए जाते हैं, चौड़े मैदान में कथा होती है, तो वो अपने कल्याण के लिए कर रहा है कि सबके कल्याण के लिए कर रहा है? अपने आप ही समझ लेनी चाहिए ये बात कि ये हमारे सबके हित के लिए कथा है। तो जब हमारे भी हित के लिए कथा है तो एक व्यक्ति धन लगा रहे हो तो हम शरीर उतना कर सकता है। जब हमारे हित के लिए ये पांडाल लगाया गया है तो एक व्यक्ति धन लगा रहा है तो कम से कम शरीर से तो करें। और शरीर में, शरीर से वो असमर्थ है, ना कछु करो जाए, बाल्टी उनाने उठ रही तो मनते करें। और मन उसे कहते हैं लल्लू रे बेटा देखियो माँ बनवारी लाल को काम नहीं खराब है जाए बेटा। माँ जो 4 आदमी बाहर के जुड़ेंगे वहाँ कथा को समय बातें पहले फर्श बिछी मेटी बिछ गई है कि ना, साफ सफाई अथी है कि ना, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है पावे, जाए देखियो संभारियो। ये मन है। शरीर, अगर शरीर से व्यक्ति असमर्थ है तो जब अपनी संतान समर्थ हो गई है तो अपने बच्चों से कहना चाहिए जाओ जाकर के देखो वहां कोई व्यवस्था बिगड़ नहीं जाए। तो इसलिए तन से हमें करना चाहिए, मन से करना चाहिए, जिससे उसका उत्तम लाभ हमको प्राप्त हो सके। तो राजा से सुखदेव जी ने यही बात कही है, बरिया ने स्थिति प्रश्न कृतु लोक हितम न बहा। तुमने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, इसलिए राजन मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। पहली बात तो यह है कि तुम अपने मन में जीवन सोचो कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दे, बहुत बड़ा पाप करो है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पापी नहीं हो। नहीं को हाथ उठाएंगे बता दे कि हम पापी ना, हर व्यक्ति पापी है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा पाप नहीं होता हो या नहीं हुआ हो। पाप 2 तरह से होता है, एक जानबूझ करके भी होता है और एक अनजान में भी होता है। जहां पर अज्ञान में, अनजान में ऐसे होता है कि रात में जा रहे हैं, अब कछु टॉर्च है तो नीचे लगाए के जाना रहे कि चेंटा तो नाने तो नीचे कहां तक देखेंगे। हाँ, अंधेरे में चले जा रहे हैं और बाप है जीप पे हमारा पैर पड़ेगा और बाकी जय ठाकुर जी के है गई तो पाप हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ऐसे अनजान में होने वाले पाप का प्रायश्चित है, और वो प्रायश्चित केवल यही है कि हम अपने घर में जो भी कार्य करते हैं उसे शास्त्र विधि से करें। सबसे पहला, जहाँ पर भोजन तैयार हो, जैसा रसोई घर में, पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाए। निश्चित रूप से सबसे पहली जो रोटी हो वो गाय के लिए निकाली जाए। समय समय पर हवनादिक तो होता रहे, जीवों को जहाँ पर अन्नादिक उसको हम देते रहें, क्योंकि उनके लिए अलग कारखाने नहीं हैं। चींटियां हैं, उनके लिए आटा आदि किए उनके स्थान पर ले जाकर के डाली जाए, दीमकें उनको दिया जाए। बहुत से जीव ऐसे हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ऐसे जानवर हैं जो स्वयं शरीर से किसी काम को नहीं कर सकते, वो हमारे आश्रित हैं। और जब वो हमारे ही आश्रित हैं तो उनकी व्यवस्था हमें बनाना जरूरी है कि नहीं है?
जब इन कामों को हम लोग करते रहेंगे तो अनजान से किए हुए जो पाप अपराध हैं उनका प्रायश्चित हो रहा है। हाँ, उनका भोग नहीं भोगना है। भोग तो जानबूझ करके किए हुए पाप का भोग निश्चित रूप से भोगना है। जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए, किसी अपराध नहीं करना चाहिए। जानबूझ करके अपराध करता है तो उसका भोग भोगना पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति से कितने भी दबे हुए हो, आपने उससे कर्जा ले रखा है, लेकिन कर्जा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके कहने से किसी निरपराध व्यक्ति के ऊपर झूठी गवाही दे दें, उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। उस व्यक्ति से ये कह दो कि खेत बेचूंगा, मकान बेचूंगा, तेरे कर्जे को चुकाऊंगा, पर किसी पर झूठी गवाही नहीं दूंगा। किसी को झूठी गवाही देकर के मैं फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचाना चाहता। अगर ऐसा व्यक्ति करता है, निरपराध व्यक्ति को झूठी गवाही देकर के फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसका भोग उसको भोगना पड़ेगा, छूट नहीं सकता है कभी भी। ये सब अपराध हैं, और ऐसे जानबूझ करके किए हुए अपराध और पाप का भोग व्यक्ति को भोगना पड़ता है अपने सामने ही। यहां राजा से कहा कि राजन, तुमने भी जानबूझ करके अपराध नहीं किया है, भूल से मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। क्योंकि जानबूझ करके अपराध अगर किया होता तो आप उसका प्रायश्चित नहीं करते, आप दुखी नहीं होते। आप दुखी हुए, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझसे गलत हो गया, यही प्रायश्चित है। अब केवल एक ही उपाय है। तुम चाहते हो मोक्ष प्राप्त करना, तुम कल्याण अपना करना, तो जितना जीवन शेष रह गया है उसमें भगवान के चरणों में चित्त लगा दो, हो जाएगा कल्याण। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ है परे पुंसा मनते नारायण स्मृति। अष्टांग योग स्वधर्म में अत्यंत निष्ठा, जन्म लेने का परम लाभ यही है कि अंतिम समय भगवान के चरणों में चित्त लग जाए। बस अगर अंतिम समय भगवान के चरणों में चित्त लग गया तो हो गया कल्याण। तो अब तुम्हारा अंतिम समय इन साधनों में केवल भगवान के चरणों में चित्त लगाओ, मन लगाओ। राजा परीक्षित बोले, महाराज मन तो लगत ही ना। बहुत सरलता है, सरल रूप से ही कथा को समझना चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से केवल प्रशंसा को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति ये कह सकता है कि एक बात ऐसा बड़े भारी विद्वान है, बहुत विद्वान है, लेकिन उस विद्वत्ता से होगा कुछ नहीं। होगा तो तब जो श्रवण किया जा रहा है उसका हम लोग पालन करेंगे, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति जहां पर मान लीजिए ये कहे, दूसरों से उपदेश करते हुए ये कहे कि क्रोध नहीं करना चाहिए और स्वयं उसका क्रोधी स्वभाव हो, तो ऐसे उपदेश करने की क्या जरूरत है दूसरे से? क्या उसको दूर किया जा सकता है? एक पढ़ लिख करके योग बन जाना, एक श्लोक के चार चार अर्थ कर लेने से किसी को विमान में बैठा करके जो है वैकुंठ नहीं पहुंचाया जा सकता है। एक बात समझ लें, हाँ, उससे वो व्यक्ति केवल प्रशंसा का पात्र जरूर बन सकता है कि भाई बहुत प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उससे हमको क्या मिला? प्रश्न ये है, हमने जो कुछ भी सुना उसका कितना हमने पालन किया? क्या उस रास्ते पर स्वयं चले? नहीं चले, तो वो व्यर्थ हो गया हमारा सुनना, व्यर्थ हो गया उनका कहना। तो श्लोक के अनुसार एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निश्चया जन्म लाभ है परे पुंसाम मनते नारायण स्मृति। अष्टांग योग स्वधर्म में निष्ठा,
जन्म लेने का परम लाभ यही है कि भगवान के चरणों में मन लग जाए, चित्त लग जाए। लेकिन परीक्षित कह रहे महाराज मन लगे कहाँ ते जाए, मन तो लगत ही ना, लगे कैसे चित्त। भजन करवे के लिए बैठे थे माला हाथ में, तब तक काऊ ने आवाज दे दी बाहर थे, गौरे जी भाई लल्लू देखी और को है, और मालू जपी जा रही, दोनों काम हो रहे हैं। और वाने जो है जाकर के लल्लू ने देखी, आकर के कई पिताजी से दाम देवे आयो, तो ठीक है भजन पीछे कर ले, दामन पहले ले। तो मन तो लगता ही नहीं है, मन कैसे लगे? तो उसके लिए राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 4 बातें बताई, ध्यान से सुने। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ये 4 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले तो आसन को जीतो, जितासनो। अगर एक बार आसन लगा लिया तो जब तक माला पूरी नहीं है जाएगी तब तक जाए खोलेंगे नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प ले लो, आसन को जीत लो। अब जब ये संकल्प में दृढ़ता ये है कि माला पूरी नहीं होगी तब तक आसन नहीं खोलेंगे, तो फिर बीच में तो उठ के जाएंगे क्यों? फिर तो उससे ये कह दी जाएगी कि बात सीधी ये कह दे कि बैठे प्रतीक्षा करें, भजन जब तक पूरा नहीं है जाएगा तब तक हम उठ गए नहीं आए। ये कहो साहब, अगर उसे जाना है लौट जाए कोई बात नहीं है, फिर आ जाए। संकल्प में दृढ़ता, जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो जित श्वासो, और श्वास को जीतो। प्राणायाम क्रिया, पूरा कुमक रेचक जो क्रिया है प्राणायाम क्रिया, हमेशा उसे श्वास को जीतने का प्रयास करिएगा। और भजन करने के समय भगवान के चरण में अगर चित्त लगाना है तो मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठो, बिल्कुल सीधा करके बैठो। हम देखते हैं, कल भी हमने देखा था हमारे विशाल सिंह मां साहब को, बिल्कुल सीधे बैठते हैं। कमर को कभी झुका करके नहीं बैठना चाहिए। अगर ढीला शरीर छोड़ करके व्यक्ति बैठना शुरू कर देगा तो वृद्धावस्था में तुम्हें लाठी लेनी पड़ेगी, झुक जाओगे आप, लाठी लेकर के टेक करके चलना पड़ेगा। इसलिए हर अवस्था में, चाहे उम्र आपकी कितनी भी हो गई हो, शुरुआत से लेकर के अभ्यास बनाओ। जब भी किसी स्थान पर बैठो मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठो, जहां पर पीछे जी रीढ़ की हड्डी है वो झुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मेरुदंड सीधा हो उसका। और ध्यान करने के समय पर अगर ज्यादा मन नहीं लग रहा है, चित्त नहीं लग रहा है, तो अपने दृष्टि नाक के इस ऊपर के जो भाग है इसकी तरफ दृष्टि बना करके रखो। और भी ज्यादा मन लगाना है तो जुविया को, अपनी जीभ को तालुओं के बिल्कुल बीच में रखो, न तालू के ऊपर लगने दो न नीचे लगने दो। फिर देखो वो कहाँ भागता है आपका मन, किधर दौड़ता है। तो इस तरह जहाँ पर जितासन हो जित श्वास हो, श्वास को जीतने का प्रयास करिए। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठिएगा भजन करने के समय पर, जिससे आलस नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। अगर शरीर को आपने ढीला छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपको आलस ही आएगा। अगर आप माला जप रहे होंगे तो आपके हाथों से माला गिर जाएगी। सावधान, जितासन हो जित श्वास हो जित संगो, संग को जीतो। हाँ, संग को ये जीतो कि जहां पर अगर माला फेरने के लिए माला दी गई है, गौमुखी दी गई है, बनवाई लाल जी जो माला दी गई है, बा में हाथ डाल के बा माला बैठ के जपो। बा में ये नहीं सोचनी चाहिए जे सामने 4 बैठे थे कहा गई अब तो माला जप उठो। हाँ, को बात ना। हाँ, वो तो कहवे वाले तो कहेंगे जो दी गई है माला, जो शास्त्र का विधान है, जो नियम है शास्त्र का, उसको पूरा करना है। जहां पर माला को जपते रहो। शंकर जी पर जल चढ़ाने के लिए पहली बार अगर आप जा रहे हो निसंकोच जाइएगा, क्योंकि हंसी करे वाले तो करेंगे। पहली बार जब पूजा के लिए मंदिर में जावे को व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति हंस करके कह सकता है वो तो श्रृंगेरी जी है गया, वो तो भजन पूजा पे आ गया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि दूसरे दिन से हम बंद हो जाएं। हम कहू तो ये कहें भैया तू कल पूजा करवे को आज क्यों ना, अरे महाराज कहा करें को करन दे। तो संसार है, क्या कहेगा, कहता रहेगा।
तो इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो। जहां पर प्रहलाद के बीच में सब राक्षस ही राक्षस रहते, लेकिन भजन करो बंद नहीं करो। क्या करो? हाँ, विभीषण के जो है बीच में सब राक्षस ही राक्षस रहते थे, क्या भगवान का नाम लेना विभीषण ने बंद कर दिया था? इसलिए जहां पर संग को जीतो, कैसा भी संग हो, अपना प्रभाव उनके ऊपर तो आप छोड़ दें, पर उनके प्रभाव को आप अपने ऊपर नहीं आने दें। जैसे प्रहलाद ने अपना प्रभाव सबके ऊपर छोड़ा, पर उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने दिया। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए भगवान के भजन करने में। जितासनो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन, इंद्रिय जित। हम जो शुरुआत में कल की कथा में हमने बताया था कि जहां पर व्रत रह करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए, और अगर व्रत नहीं रहा जाए तो पर उतना ही भोजन करना चाहिए जैसे कथा सुनने में आलस नहीं आवे। इंद्रियों का दमन, अल्प भोजन, जिससे चित्त भगवान की कथा में लगा रहे। अगर इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, कोई भी शरीर में विकार बन सकता है, पेट में विकार बन सकता है, चित्त कथा में लगेगा नहीं, ध्यान भगवान के भजन में लगेगा नहीं, यही चिंता रहेगी। बीच में से खड़े होकर के कैसे जाऊं, वाही बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वायु विकार बन सकता है, पेट में और भी विकार बन सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को इंद्रियों का दमन करना चाहिए। कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु अगर हमें ला करके दी जाए कि इसको खा लो, और हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इस वस्तु को हमने ग्रहण किया तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में विकार बन सकता है। तो चाहे कितनी भी अच्छी वस्तु हो, वो उसको त्याग देना चाहिए, उसको लेना नहीं चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ बना रहे, आपका ध्यान जब आप करेंगे भगवान का, तो मन भगवान के ध्यान में आपका लगेगा। ये 4 बातों का विशेष ध्यान रखें हम भजन करने के समय पर। आसन को जीते हैं, जितासनो जित श्वासो श्वास को जीते हैं, संग को जीते हैं, और मन पर कंट्रोल, इंद्रियों का दमन, इंद्रिय जित बनना। राजा से कहा, राजन इन 4 बातों का ध्यान करोगे तुम्हारा चित्त भगवान में लगे। राजा ने कही, महाराज और रहे तो 7 ही दिन आ गई है, ये बड़ी समस्या है। बड़े बड़े मुनिजन मुनिया पदवी में से निसंगी नौर जन्म भी, बड़े बड़े मुनिजन करोड़ों जन्म समाधि लगाते हैं उनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। और जब करोड़ों जन्मों तक समाधि लगाए रहते हैं तब प्राप्त नहीं कर पाते, तो मेरे तो 7 ही दिन रह गई, बहुत कम इतना है, अब कैसे होगी। राजा से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, खटवांगो नाम राजर्षि आत्मयाय। ए राजन, एक खटवांग नाम करके राजा थे, का उस समय देवतन की रक्षा करे। सूर्यवंश में इनका जन्म। खटवांग के ये दीर्घवायु हुए थे, दीर्घवायु के आगे चल के राजा रघु हुए थे, राजा रघु के अज हुए थे, आज से महात्मा दशरथ हुए थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये वही बनते। तो खटवांग राजा ने देवताओं की सहायता की, उनके पक्ष में युद्ध किया और जीत दिलाई देवताओं को। देवता बाद समय खटवांग राजा से बोले देवता के, महाराज तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। खटवांग राजा ने की, देवताओं तो ये बताओ कि हमारी उम्र कितनी है, पहले तो जाए बताओ। देवता बोले तुम्हारी उम्र 2 घड़ी, और 2 घड़ी का मतलब ये है 48 मिनट। अब 2 घड़ी जब उम्र शेष रह गई, खटवांग राजा ने सोची कि 2 घड़ी में राजपाट मांग के क्या करेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने केवल यही कहा कि मैं 2 घड़ी से पहले पहले मृत्यु लोक में जाना चाहता हूँ। मृत्यु लोक कहाँ है? ये हाँ, जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि इस मृत्यु लोक में ही गति है, कर्म करके गति होगी। इसीलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। देवताओं का मोक्ष नहीं है। अगर उन्हें मोक्ष चाहिए
तो देवलोक से चल करके यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और यहाँ कर्म करने पड़ेंगे तब गति होगी। नहीं तो खटमांग राजा तो देवलोक में पहले से थे ही, मैं मृत्यु लोक में आवे की क्या जरूरत है, पर उन्होंने तो मोक्ष चाहिए ना, इसीलिए देवताओं से कह दिया कि 2 घड़ी से पहले पहले मैं मृत्यु लोक में पहुंच जाऊं। और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से देवताओं ने 2 घड़ी से पहले ही पहले मृत्यु लोक में खटवांग राजा को पहुंचा दिया। और जो शेष समय रह गया बस उसी में खटवांग राजा ने आसन लगा करके प्रभु के चरणार बिंदों में ध्यान लगाया और उतने समय में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित से ये कि जब खटवांग राजा 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है तो तेरे ने तो साधना है, और साधना तो बहुत होते हैं, हाँ? और सबके लिए 7 ही दिन है। राजा परीक्षित से कही तेरे लिए ना, सबने के लिए 7 ही दिन है, हम सब लोगों के लिए 7 दिन, 7 ही दिनों में सबकी मृत्यु होनी है। इन 7 दिन तो ज्यादा होते ही ना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर है, तब इन्हीं किसी न किसी दिन में जय ठाकुर जी की होनी है सबने की। कोई भी रुक, मृत्यु सत्य है, बस इसे मान लो, मृत्यु सत्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए। भय का ये बात क्या भाई, जो जितने समय के लिए इस पृथ्वी पर कर्म करने के लिए आए हैं उनके जब कर्म पूरे हो जाएंगे तो उन्हें यहाँ से जाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे लाखों रुपया खर्च करो, चाहे डॉक्टर तुझे कह दो कि जाके बराबर दाम तोल देंगे ऊपर जाए बचाए लो, उसका काम पूरा। और न वो चाहता है, क्यों चाहेगा भाई, मेरे कर्म पूरे हो गए, मैं जा रहा हूं, तेरे कर्म पूरे हैं, जा तू चलो आइयो, मेरे तेरे का संबंध है भैया। तो ये कथा आगे आएगी, हाँ बड़ी सुंदर कथा है, चित्रकेत राजा की कथा जो आएगी उसमें ये ज्ञान दिया गया है। तब अपने आप व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना है, उसे सत्य समझो कि निश्चित सत्य है ये। तो यहाँ राजा ने फिर कहा कि महाराज चलो अच्छी बात है, आपने ये भी बात बता दी, लेकिन एक बात बताओ कि जब तक शरीर से संबंध है तब तक तो शरीर को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और पैरवे के लिए कपड़ू चाहिए, सोवे के लिए जहाँ अपने 4 पाई पलंग आदि की भी व्यवस्था, और जाड़ो लगे तो वस्त्रों की भी जरूरत है। ये सब कहाँ है, हम तो राज्य छोड़ के चले आए। ये मोक्षदायक ज्ञान है, समझ लें। वहाँ खटवांग उस समय पर राजा परीक्षित ने कहा महाराज हम तो राजमहल छोड़ के चले आए गद्दनी, अब का व्यवस्था है, शरीर से जब तक संबंध रहेगा तब तक तो व्यवस्था की जरूरत है, शरीर से संबंध नहीं रहेगा तो फिर कोई बात ना। राजा से काम है, राजन सब व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था जो परमात्मा ने हमारे लिए करी ना, पर हमारी अपने द्वारा बनाई हुई व्यवस्था कोई हम सत्य मानते हैं, जबकि वो अस्थिर है, नाशवान है, लेकिन हमारे लिए भाई तो ज्यादा प्रेम है। 4 पाई हमने बनाई है, हैं बातें हमन प्रेम हुए, बाके बिना रहो नहीं जागो, लेकिन भगवान परमात्मा ने जो धरती सोवे के लिए बनाई है जाते बिल्कुल प्रेम ना। अरे प्रेम बातें करो, तापे हर समय रहना हुए, बापे हर समय जो है सो बना हुए, और आखिर में बाई के ऊपर हाँ बनो, जब आखिर में सब यही कहेंगे कि ले लो नीचे, तो नीचे ही क्यों नहीं रह जाए, जरूरत का है तो 4 पाई से वो कर हो जाए, क्या आवश्यकता है। सत्यां छितो किम कशिपु प्रयासहि, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कि जब सोने के लिए धरती हमारे पास में इतना बड़ा आसन है तो किस आसन की जरूरत है, ये हर एक जगह मिलेगी, रिश्तेदारी में चले जाओ मुंह मिलेगी। अब 4 पाई से अगर मोह बन गया और बिना 4 पाई की नींद ना आ रही तो सब रात बैठना पड़ेगा, रिश्तेदारी में चले गए या तो 4 पाई मिल जा, नहीं सब बैठो आराम से। और जब सोने की आदत धरती पर होगी पहले से ही तो चाहता तो स्वाभी बिछाएंगे आराम से सो जाए। तो सत्याम छितु किम कस्पु प्रयास, जब सोने के लिए धरती है तो किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। सत्याम छितु किम कस्पु प्रयास बाहर सिद्धिप बण्या किम, जब भुजा का तकिया हमारे पास है तो किसी तकिए की आवश्यकता
नहीं है। सत्याम छितौ किम कस्पो प्रयासई बाहोर सिद्धि हेप वर्णया किम, और सत्यम जलऊ किम प्रधान पात्रा। जब जल पीने के लिए हमारे पास में ऐसा पात्र है, पर कौन से पात्र की जरूरत है भाई? कर पात्र। राजा ने कि महाराज चलो कोई बात ना, जल पीने के लिए पात्र तो है, सोवे के लिए धरती हूँ ठीक है, और जहाँ तकिया के लिए अपनी भुजा आती है, पर खाने के लिए कहा है? श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि जे जंगलों में कन्नबूल फल लगते हैं, जय तू लगाए जाते है? कौन लगाता है इसको? अरे भोजन जीवित रहने के लिए किया जाता है, भोजन के लिए जीवित नहीं रहा जाता। क्षुधा को ही तो शांत करना है, कंदमूल फल खाओ और क्षुधा को शांत करो। रहने के लिए कंदरा बनी हुई हैं, आराम से रहो। रही साहब वस्त्रन की, तो ये कोई जरूरत नहीं है कि वस्त्र होने ही होने चाहिए। शरीर को तो आप जैसा भी बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। किसी समय भागवत कथा में आज से 25-30 साल पहले हम ये कहा करते थे कि जहां शरीर के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है तो पूरे शरीर को व्यक्ति ढक सकता है, लेकिन नाक के लिए कहूं टोपा ना बनवाया। लेकिन अब आए करके नाक के लिए टोपा बनेगा, वो भी तैयार हो गया। बाबू के लंजे कहते हैं कि भाई लगाए के चलो, नहीं हिलो हो तो ना, वो भी बन के तैयार हो गया। तो समय का भाई शायद वो बैल उन्होंने शुरुआत में जब उनको हम उसी का लगाए करके चलावत रहते तो उन्हीं को श्राप तो ना लगे कि कोई बात ना बेटा, तुमने जो हमने उसी का लगाया काउ देना तुम्हारे उसी का लगा दिया, अपन लग गया जो है। चलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जो ऐसी महामारी से बच गए वो भगवान की शरण अब ले लो, भगवान का ध्यान करो। जहां ऐसी महामारी जीवन में कभी नहीं आई, उस समय को जो आप और हम लोगों ने देखा है, शायद ये बच्चे जो छोटे छोटे अगर उसको याद करेंगे तो रूह कांप जाएगा। हमको मालूम है ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतनी परेशानी लोगों को नहीं रही, यहाँ सब्जियां फिकती रहीं और हम लोग शहर में रह करके लाल मिर्च की चटनी से खाना भोजन करते रहे। ये समझ लें वो स्थिति हो गई थी सिटी में कि जहाँ पर सब्जी के लिए व्यक्ति तरस गया और यहाँ गांव में सब्जियां फिक रही थी, कोई नहीं पूछ रहा था उनको, और हमारे पास में ले जाने वाला कोई था नहीं। गलियों को बल्लियों से बंद कर दिया गया, गली के कोने पर 4-4 जो सिपाही खड़े हैं, घर से बाहर नहीं निकलता था व्यक्ति कोई, या तो घर के अंदर है या छत पर पहुंच जाओ या छत से नीचे उतर करके आ जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सब सब्जियों का तो खैर पता ही नहीं था, दालें सब खत्म हो गई। एक दिन की वो स्थिति आ गई थी कि लाल मिर्च की जो चटनी है उससे जो है लगा लगा करके भोजन करने पड़े, वो स्थिति लोगों की आ गई। और एक के तो बेचारे के मसाले जो है सब खत्म हो गए, कहाँ पे आवे। भगवान ऐसा समय किसी को कभी नहीं दिखाएगा। इस गद्दी से बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा समय जीवन में किसी को दिखाना मत। लेकिन भैया ये समय कब नहीं आएगा जब हम अपने कर्म पर आरूढ़ होंगे, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, सत्कर्म करते रहें, भगवान की कृपा बनी रहेगी। कर्म से व्यक्ति पतित हो जाता है, तभी प्रकृति अपने स्वभाव में परिवर्तन कर देती है। समझ रहे ये बात। इसलिए अपने हम कर्मों को अच्छा रखें, जिसके लिए श्लोक हमने पहले भी कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे बाह्यपद्धते। कर्म से प्राणी का जन्म है, कर्म से प्राणी का मरण है, सुख दुख भय क्षेम सब कर्म के अधीन है। कर्म अच्छा करें, लापरवाही बिल्कुल नहीं हो, सावधान रहें। एक अंग्रेजी की कहावत कहते हैं लोग कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उन्हीं की रक्षा करता है जो रक्षा कराने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, हम ये नहीं कि परमात्मा हमारी रक्षा वैसे ही करेगा, उसका प्रयत्न हमको करना पड़ेगा। अगर जहाँ पर सावधानी बरतनी है तो बरतनी पड़ेगी,
बीच सड़क पर खड़े हो जाएं और हम ये कहें कि परमात्मा हमें हटाएगा इस बीच सड़क पे से, परमात्मा नहीं हटाएगा, वो रूप नहीं लेके आएगा, बल्कि अंतर आत्मा में जो परमात्मा है वो ये आवाज दे रहा है कि सड़क के बीच से हट जा, आगे से बस आ रही है, तो उस आवाज को सुनो। और वो आवाज जैसे ही आपको ये इंगित कर रही है कि हट यहां से, तो तुरंत हट जाओ, वही परमात्मा है। इसलिए जीवन में सावधानी बरतो। स्वास्थ्य को सही बनाने के लिए जहां भोजनादिक में विशेष सुधार हो, आचार व्यवहार आहार इनमें अपने उम्र के अनुसार परिवर्तन करते रहो। इसके बाद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में राजा परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, पाताल में तस्य पाद बोलम पठत पार्श्वे पपते रक्षातलम, तुम अपने मन में ये विचार मत करो कि ये सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारा है, किसी का नहीं है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान के पाद मूल में पाताल है, इसी तरह से संपूर्ण शरीर में जितने भी अंगादिक हैं उनमें कोई न कोई महातल तलातल आदि के सब जो है उनके अंदर बसे हुए हैं। जितना भी ये विराट स्वरूप दिखाई देता है, जितनी ये माया दिखाई देती है, ये सब भगवान का एक विराट स्वरूप है, ऐसा मान करके व्यक्ति को चलना चाहिए। उन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन, उन्हीं के द्वारा पालन, उन्हीं के द्वारा संहार, ये सब कार्य उन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए अंतिम बात यही है कि अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंदों का ध्यान करो, उनमें चित्त लगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद में राजा परीक्षित जी के सामने सृष्टि की रचना का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, उसे भाव और श्रद्धा से सुनिएगा, लेकिन 2 मिनट हर कीर्तन के बाद में। बोले मांगे बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। राधा राधा रटत ही भव बाधा कटे जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। आइए आनंद लेते हुए मेरे साथ। अरे सबके संकट दूर करेंगी और वो बरसाने वारी बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वारी बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, उसने भक्ति पाली बजाओ। कथा पांडाल में बैठे हुए सभी से निवेदन,
जब भी भगवान का कीर्तन बोले तो तालियों का सहयोग जरूर देते रहिए, उससे आलस्य भी दूर होगा और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि रक्त संचार जो है वो भी अच्छा रहेगा। इसलिए मेरे साथ तालियों का सहयोग देते हुए बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बरसाने वाली सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतली हो, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, हर देवी खुशहाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, मनोपवन में मनोपवन में फूल खिले हैं, मनोपवन में फूल खिले हैं, डाली डाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, सावरिया की सावरिया की स्वामिनी जब है, सावरिया की स्वामिनी जब है, दास करे रखवाली
बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। इसीलिए 2 मिनट मेरे साथ गाते हुए बड़े प्रेम से राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे रमण दे तुम्हें, राधे राधे रमण दे तुम्हें राधे राधे यमुना जी पे, राधे राधे यमुना जी पे राधे 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 राधा राधा रटत ही और भवबाधा कटी जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। जय जय श्री राधे। ये केवल आलस्य को दूर करने की व्यवस्था है। आप इसको मुख्य नहीं समझें कि ये हर समय होता रहेगा। कथा मुख्य है। ये हर कीर्तन जो बीच में ये गौड़ है, ये बस उसी समय शुरुआत इसकी कराई जाएगी जब हम ये देखेंगे कि अब हमारे श्रोताओं को कथा सुनते सुनते थोड़ा आलस्य आ गया है, तो इनके आलस्य को दूर करो जिससे इनका चित्त भगवान की कथा में लगा रहे। कथा मुख्य है, बस उसे आप बड़े भाव और श्रद्धा से सुने, क्योंकि धीमे धीमे अब कथा का तो लोप होता हुआ जा रहा है। कथा का लोप होता हुआ जा रहा है, छिपती जा रही है कथा, क्योंकि वो कथावाचक इस प्रकार के पैदा हो गए हैं कि इस कथा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अब ढोलक मजीरा बजा करके धंधा करना है कि किसी तरह से जेब में से इनके दाम निकाले जाएं, बस इससे और कोई मतलब नहीं उनको। कथा को लोगों ने कहना बंद कर दिया, वही अपने उसमें हर समय ढोलक वो बज रही है, गीतों के अपने वे बना लिए हैं गीत, उसमें गा गा करके छुट्टी। एक बात का बड़ा भारी आश्चर्य हमको होता है कभी कभी, वृंदावन से कथावाचक आते हैं, नाम है वृंदावन का, तो विद्वानों की भी कोई कमी नहीं और वहां पर रहने वाले ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जो कुछ भी जानते नहीं है और नीचे वृंदावन धाम लिखते हैं। कहां से आए हैं? वृंदावन से। और लोग इसी बात में खुश हो रहे हैं कि कहां से लाए हैं, कि वृंदावन से। बस इसी बात में वो खुश हैं और उनको कोई लेना देना है। बस कथावाचक वृंदावन से आना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि 9 स्कंद की कथा को 3 दिन में संपन्न कर देते हैं वो, और चौथे दिन जाकर के कृष्ण जन्म हो जाता है। हम ये सोच सोच करके रह गए कि हम पूरे अपने जीवन में 46-47 साल में हमने 5वें दिन से पहले कृष्ण जन्म नहीं करा पाया। कैसे पूर्ण करते हैं ये लोग? चलिए, जैसे भी करते हों, हम भी कुछ समय पहले अपने को वृंदावन वाले लिखते थे। जिस समय टोपीकुंज आश्रम में रहते थे, ललिता प्रसाद जी वहाँ के मंदिर के महंत थे उस समय पर। बहुत समय तक रहे, हमने ये सोच करके वृंदावन वाले लिखना शुरू कर दिया कि वृंदावन का बड़ा भारी महत्व है, लोग वृंदावन को ज़्यादा महत्व देते हैं।
लेकिन एक दिन हमारी आत्मा ने हमको कचोटा, क्या क्यों भाई, वृंदावन का तो स्वतः में नाम है ही अपने में, हमें वृंदावन के नाम के करने की जरूरत क्या है? क्यों ना हम अपनी जन्मभूमि का नाम करें, जैसे जहां पर हमने जन्म लिया है। हाँ, जैसे लोग कम से कम चारों तरफ ये तो जानेंगे कि आगरा जिले में कुंडौल गांव भी कहीं है। उसी समय से हमने अपने नीचे कुंडौल वाले लिखना शुरू कर दिया। वर्षों हमको आगरा रहते हुए हो गए, लेकिन आज भी लिखते हैं कुंडौल वाले। एक बार एक महानुभाव आए थे हमारे पास में और बोले, गुरुजी भाई गांव का नाम नहीं लिखेंगे, आप जो है या तो आगरा वाले लिखवा दो या वृंदावन वाले लिखवा दो। हमने हाथ जोड़ करके उनसे ये कह दिया कि एक काम करो, उस नारियल को किसी और को दे देना जा करके, हमारे नीचे तो कुंडौल वाले लिखी जाएगी, अगर इसमें तुम्हें अगर कोई ऐतराज नहीं हो तो नारियल हमें दे जाओ, और अगर ऐतराज है तो नारियल किसी दूसरे को देना। हम अपने नाम को अपने नीचे से मिटाना नहीं चाहते। अब हमारी अपनी जन्मभूमि है, आज भी जन्मभूमि का नाम हम लिखते हैं, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। चलिए चित्त कथा में लगाएं। सृष्टि का जो सृजन होता है प्रलय के उपरांत होता है, और जो प्रलय का जो कारण है वो है शेष भगवान। पहले तो ब्रह्मा जी के त्रिलोक्याम युग सहस्त्रम बहिर्राम ब्रह्मणो दिनम, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु 71 चौकड़ी राज भोग करते हैं। 71 चौकड़ी का मतलब सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये चारों युग निकल जाएं तो एक चौकड़ी होती है। और सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। ये चारों युग जब निकल जाएं तो एक चौकड़ी होगी, और 71 बार ये चारों युग निकल जाएं, 71 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो जिस समय प्रलय काल होने को होता है तो शेष भगवान के मुख से अग्नि की लपटें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप समझ लेना चाहिए कि अब प्रलय का समय आ गया। जब शेष भगवान के मुख से अग्नि की लपटें निकलती हैं तो उन अग्नि की दाह से पीड़ित होते हैं सबके सब। यहाँ तक कि समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़ देता है और फिर सबको अपने में डुबा देता है। लोसा प्रलय हो गई। ले प्रलय काल में ये प्रभु क्या करते हैं, अंडे का रूप धारण कर लेते हैं। अंडे का ही रूप धारण क्यों किया? क्योंकि जितने भी बीजादिक हैं जिनसे आगे सृष्टि रचनी है उनको छिपा करके भी तो रखना है। अगर वो जल में गल गई तो फिर कहाँ से उत्पन्न हो पाएंगे? वनस्पति आदिक बीज आदिक हैं, उनको छिपा करके रखना है जिससे कि आगे सृष्टि रचना पुनः की जा सके। हाँ, इतना जरूर है कि भृगु आदिक जो ऋषीश्वर हैं वो जनलोक को छोड़ करके महल लोक में चले जाते हैं, जहाँ कल्पांत में भी उनका अंत नहीं है। यानी प्रलय भले ही हो जाए लेकिन उनका अंत नहीं होता। तो वही भृगु आदिक ऋषीश्वर पुनः फिर भगवान का ध्यान करते हैं, तब वो अंडा विदीर्ण होता है। अंडा जब फूट जाता है उसमें से नारायण की उत्पत्ति हो गई। नार धन ऐण, नार कहते हैं जल को, ऐण माने वास, जिनका जल में वास, ऐसा नाम उनका नारायण हो गया। नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 मुख बन गए, ऊपर देखा तो 5वां मुख बन गया, पंचमुखी ब्रह्मा। पर अपने मन में ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भाई मेरा जनक कौन है, मेरा पिता कौन है? ये तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, केवल जली जल दृश्य आ रहा है, पर मुझे जन्म किसने दिया, मेरा पिता कौन है? ऐसा जानने के लिए
ब्रह्मा जी उस कमर नाल पर नीचे उतरने लगे। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए पर जड़ की खोज नहीं कर पाए। वहां एक स्थान पर बैठ करके ध्यान किया तो वहां विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हम तुम्हारे पिता हैं। तो वहां पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद होने लगा। तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो? सृष्टि तो सदैव से मैंने रची है, तो मैं सबका पिता हूं। ये दोनों में विवाद हो रहा था। तब तक उनके बीच में एक शिवलिंग स्थापित हो गया। अब ये थोड़ी कथा शिव पुराण की तरफ जा रही है। शिव पुराण में आया है कि जब दोनों में विवाद हो रहा था विष्णु और ब्रह्मा में, तो इनके बीच में एक शिवलिंग स्थापित हुआ। अब दोनों सोचने लगे कि हम तो ये कह रहे थे मैं बड़ा, ये तीसरा बड़ा कौन आ गया भाई हमारे बीच में? अच्छा एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि तुम तो या की जड़े खोजवे जाओ नीचे, और मैं या के छोरे ढूंढवे के ले जाए रहा हूँ। हम तुम में जो भी पहले खोज करके आ जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। तो हंस रूप बना करके ब्रह्मा जी ऊपर गए और वारा रूप धारण करके विष्णु भगवान नीचे गए। लेकिन भैया जिनके अंदर मैं भरी हुई हो, वो तो चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, वो भी परम सत्ता को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। ये द्वैत भाव ही तो परमात्मा से मिलन नहीं होने देता है, मैं और मेरा। जब तक ये द्वैत भाव हमारे अंदर से बाहर नहीं होगा तब तक परमात्मा से हमारा मिलन नहीं होगा। उसको बांध नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। यशोदा मैया ने रस्सी से कन्हैया को बांधा था। 2 अंगुल रस्सी छोटी रह गई। 2 ही अंगुल क्यों रही? 5-4 अंगुल क्यों नहीं रही? 1 अंगुल क्यों नहीं रही? 2 अंगुल का मतलब ये द्वैत भाव से है। भगवान कहते हैं कि अपने अंदर के द्वैत भाव को निकाल दे। यशोदा तो ये कह रही थी मैं बांध के रहूंगी, मैं बांध के रहूंगी, और कन्हैया कह रहे तू बांध के रहेगी तो बांध के ही दिखा। सब रस्सी इकट्ठी है गई लेकिन बंद नहीं पाई। और जब एक और रस्सी नहीं रही, भाई समय पर आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके बोली हे प्रभु कैसे बंद पावेगो? तो ही भगवान बन गए। जा हे प्रभु पहले ही मोते निकाल दे दी तो हम तो रस्सी की जरूरत नहीं आती। पर जब तक अपना बल दिखाई देता है, अपना बल दिखाई देता है, पुत्रों का बल दिखाई देता है, रिश्तेदारों का बल दिखाई देता है, भाइयों का बल दिखाई देता है, तब तक ठाकुर जी कोने में डरे रहते। को पूछे तो भगवान है भाई है। परमात्मा को तो व्यक्ति तब पूछता है जब चारों तरफ से घिरे आवत हुए। कोई भी जो है साथ नहीं देता है तब भगवान की तरफ देखता है। हे प्रभु कहते नैया पार हो गई। भगवान कहते हैं कि जब पीछे ते कहते हो जा हे प्रभु ताते पहले ते ही कहते रहे तो वो संकट तेरे सामने में आने ही नहीं दूंगा। पर पहले ते नहीं कहता है। पहले तो आपको अपनों बल, रिश्तेदारों का बल, पुत्रों का बल जी दिखाई देगा। तो यहाँ कोई भी नहीं ढूंढ पाया, न तो विष्णु भगवान जड़ खोज पाए और न जो है ब्रह्मा जी छोरे ढूंढ पाए। और ऊपर देखा तो केतकी का फूल गिर करके आ रहा था। बाकू देख करके ब्रह्मा जी बोले तुम कहाँ थे आए हो? केतकी के फूल ने कही हम भगवान शिव की जटाओं थे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जटाओं से ही आए हो तो तुम देख ले तो हमने छोड़ ढूंढ ही ले, तुम हमारी गवाही दे दी। आकर के केतकी के फूल ने गवाही दे दी, हाँ इन्होंने छोड़ ढूंढ लिया, वहीं से हमको लाए। विष्णु भगवान ने कहा तो तुमने छोड़ ढूंढ लिया तो तुम बड़े हो। लेकिन उस समय शंकर भगवान को बड़ा क्रोध भयो कि बता जो जन्म लेते ही झूठ बोल रहे हैं तो इनकी रची वही सब सच्ची झूठी ही होगी। तो क्रोध में आकर के भैरव अवतार लेकर के उसी समय ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था उसको काट दिया। और ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर भैरव जी की हथेली से चिपक गया और वो ब्रह्मत्या खाऊं खाऊं करके भागी भैरव ब्रह्मा जी। उस समय भैरव जी के पीछे भैरव जी अपने को बचाने के लिए भागे। भागते भागते काशी में प्रवेश किया और जैसे ही काशी में प्रवेश किया तो वो कपाल उनकी हथेली से नीचे गिर गया। वो स्थान आज भी कपाल मोचन नाम से विख्यात है। भैरव जी की विशाल मूर्ति है काशी में। वहीं पर भगवान का एक नाम और बढ़ गया शंकर जी का, कपाली। और शिव पुराण के लिए के अनुसार एक कारण ये भी है जो दक्ष ने भगवान शिव को अपने यज्ञ में भाग नहीं दिया था, उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने भैरव अवतार लेकर के ब्रह्मा जी के सिर को काटा था, उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। यहाँ पर विष्णु भगवान को वरदान दिया तुम्हारी घर घर पूजा होगी।
और ब्रह्मा से कह दिया तुम्हारी पूजा बंद, तुमने झूठ बोला, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केतकी के फूल को साफ दे दिया कि तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए आज के बाद में तुम हमारे सिर पर नहीं चढ़ोगे। इसलिए केतकी के फूल से कभी शंकर भगवान की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपने मुझे वरदान ऐसा करो, इन्हें भी वरदान दो। तब दया आ गई, शंकर भगवान ने ब्रह्मा से कह दिया ठीक है, जितने भी शुभ कर्म होंगे उनमें जब तक ब्रह्मा जी को आसन नहीं दिया जाएगा तब तक उन शुभ कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। तो देखिए, जहां कोई भी कार्य जब शास्त्र विधि से कोई कर रहा हो, हमारा निवेदन है आप सबसे, पुरानी बातों को भूलकर अगर आप शास्त्रोक्त विधि से कोई काम कराना चाहते हैं तो पर्चे में जो भी सामग्री लिखी जाए उसको विधिवत ला करके आचार्यों के सामने रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि अगर कोई करने को भी होता है ना तो दूसरा उसे ये कह करके टलवा देता है, अरे पंडित तो लिखते ही रहते हैं, जिन सब सामान नहीं है, हाँ वे तो लिखते ही रहते हैं, कहाँ हो गए तने थे, क्या समझे। तो वो विधान का काम है, शास्त्र के विधान का काम, उसकी बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति जहां पर पूजा के कार्य में तो कटौती करने का प्रयास करता है, लेकिन भंडारे में 4 मन बढ़ाने का प्रयास करता है कि मतलब बा में कमी नहीं रहे, चाहे पूजा के काम में भले कमी है जाए, जाते वो को लेना देना ना, बस सितार में भी नाम होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य को संपन्न करो। नियम के अनुसार अगर सुपारी की जरूरत तो आनी चाहिए, हैं? अगर पान की जरूरत है तो पान आने हैं। जनी महाराज ला ना पाए वैसे ही काम चलाए लो, हैं? ला ना पाए वैसे ही काम चलाए लो, ये नहीं। हाँ? एक बार हम दिल्ली एक कर्नल थे, उनकी शादी में गए थे। उन्होंने जबरदस्ती वो शादी हमारे ऊपर थोप दी कि नहीं आपको विवाह संपन्न कराना है। अब तो मेजर जनरल होने के बाद में शरीर छोड़ गए। उनका बेटा इस समय भी ब्रिगेडियर है, उसकी शादी मैंने पढ़ी है, ब्रिगेडियर की, इस समय मौजूद है। मैंने केवल इतना कह दिया था मंडप के नीचे कि यहाँ सिलबट्टा नहीं है। तो वो कर्नल बोले कि सिलबट्टे की गुरुजी जरूरत है। मैंने बहुत जरूरत है, उसकी तो बहुत आवश्यकता है। तो लड़के वाले पर चढ़ बैठे, वो लड़की वाला उस पर चढ़ बैठे। वो लड़की वाला मंत्री था, उसे बोले तुम्हारे यहाँ सिलबट्टा नहीं है, कैसे जो जहाँ पर विवाह संपन्न होगा। तो वो बोले अरे कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही काम चला लो। क्रोधित हो गए वो, और उसी समय अपनी गाड़ी से वहाँ दिल्ली अपने जहाँ बंगले पर आए, सिलबट्टा गाड़ी में रख करके ले गए और वहाँ ले जा करके रखा कि गुरुजी ये रहा सिलबट्टा। कोई भी शास्त्र का काम है वो विधान के अनुसार होना चाहिए। अगर शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जहाँ लोभ कर रहा है और कराने वाला उसको लालच है कि ना है तो मोह को मतलब ना, तू जाने थे करे पानों का पत्ता ना तो पर मोह दक्षिणा मोह बातें को मतलब चाहते रहे पानों को पत्ता हो या चाहे नहीं हो, ये नहीं, ये गलत है। उसका भार उसका पाप आपको लगेगा। आचार्य को भी जहां वो किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए जाए, शास्त्र की विधि के अनुसार उस कार्य को संपन्न कराए, जिससे कि जहां आगे चल करके उसका यश उसे भी प्राप्त हो। व्यक्ति की उन्नति कब होती है, कब जो उसका यश बढ़ता है, जब किसी कार्य को जहां विधिवत करता है तब लोग उसकी निश्चित रूप से आगे प्रशंसा करते हैं। कभी भी उसमें कमी नहीं करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। तो ब्रह्मा जी से कह दिया कि जब तक तुम्हारी स्थान तुम्हें नहीं दिया जाएगा तब तक शुभ कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। तो आज भी हम एक चौकी पर ब्रह्मा जी को स्थान देते हैं, उनकी स्थापना कराते हैं, जिसके लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसको लिखते हैं, पूजन करा करके आवाहन करा करके उस पर स्थापित करते हैं। यज्ञ के समय भी करते हैं,
जब पूर्णाहुति होती है, आखिर में हवन होता है, यज्ञ कुंड बनाते हैं, तो वहां भी वेदी बनाते हैं ब्रह्मा जी के लिए अलग से। और यज्ञ कुंड के बगल में एक जहां चौकोर वेदी बनाकर के उन पर ब्रह्मा जी को स्थापित करते हैं, तब यज्ञ की शुरुआत करते हैं। एक नियम है, एक विधान है, जिसको संपन्न करना हमारा परम कर्तव्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी से कह दिया, शंकर भगवान ने तुम्हारा काम सच्ची रचना करना है, और उस समय पर विष्णु भगवान से कह दिया तुम्हारा काम पालन करना है, अपने अपने कार्य को संपन्न करो। ये शिव पुराण की कथा है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, और उनकी सृष्टि में सचजाग्रीयन्नताम श्रे मतताम श्रमादिकृत महामोहम च मोहम चे तमस्या ज्ञान वृत्ते। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की प्रवृत्तियों को रचा। महामोह तप्त आदिक, जो अज्ञान की प्रवृत्तियां, इनको बाहर निकाला, क्योंकि जब तक अज्ञान बाहर नहीं निकलेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक दुख दूर नहीं होगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी। जब तक जहर बाहर नहीं निकलेगा तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने अज्ञान को बाहर किया। अज्ञान की प्रवृत्तियों के बाद में फिर शनकम चे सनंदन चे सनातनंत यथा प्रभु सनत कुमारम चे मुनि निष्क्रिया ऊर्धरेत शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों की रचना की, और इनसे कहा कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो उस समय पर इन्होंने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। तो उसी समय पर क्रोध उत्पन्न हुआ इन ब्रह्मा जी को, और क्रोध में उनकी भ्रुकुटी से एक नीले वर्ण का बालक उत्पन्न हो गया, जो उत्पन्न होते ही रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम उत्पन्न होते ही रोए, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है, और रुद्र नाम से विख्यात हो गए। उनके 11 नाम, 11 उनको शक्तियां प्रदान की गई। 11 जो उनके नाम हैं, मन्यु मनु महिर्षो महाशिवध्वजय उग्रेता भवकालो वामदेवो धतव्रतः। मन्यु मनु महिष महान शिव ऋतुध्वज उग्रेता भव काल वामदेव धतव्रती, ये 11 रुद्र हैं, और 11 उनको शक्तियां प्रदान की गई। धीव्रती उष्णामा चनुति सर्पेलामिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणोदते श्रिय। धी व्रति उष्णा उमा नियुति सर्पेलामिका इरावती सुधा दीक्षा, 11 शक्तियां दे करके ये कह दिया उस समय पर कि अब तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो इन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि रची। भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच करान शाकन डाकनी योगिनी सृजी शिवते का। भूत प्रेत बेताल शाकनी डाकनी योगिनी, इनकी रचना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस भैया बंद कर दे, तेरी सृष्टि हमन देख ली। जब ये एक दूसरे खाई जागी तो प्रकाई की सृष्टि है, सो बंद करा दी सृष्टि। रुद्र भगवान बोले तो महाराज मेरे लिए आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाकर के तपस्या करो। ये रुद्र भगवान अपने गुणों को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद में इन ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया। अत्रि मरीचि अत्रिंगृषो पुलस्य पुलिहा कृतो भृगो वशिष्ठो दक्षस्य दक्ष्मा तत् नारदः। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन 10 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद में छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्याम पद प्रभु, छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए और मुख से वीणापान सरस्वती पैदा हुई, इनकी रचना की। यद्यपि ये कन्या अकामा थी, पर सुनने में आया कि ब्रह्मा जी कामातुर होकर के इसके पीछे दौड़े। तो जो अभी 10 पुत्रों का नाम लिया, उन्होंने उस समय अपने ब्रह्मा पिता से कहा कि हे तात, ऐसा अनुचित कर्म किसी ने नहीं किया जिसे आप करने जा रहे हैं। तो उस समय पर ब्रह्मा जी को अपने पर लज्जा आई और उस शरीर का त्याग कर दिया। उस शरीर को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। जो कोहरा दृश्य आता है, कोहरा दिखाई देता है, वो कोहरे के रूप में परिणत हो गए ब्रह्मा जी। इसके बाद दूसरा शरीर धारण किया और दूसरा शरीर धारण करके अपने चारों मुखों से चारों वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और इन्हीं के साथ 4 उपवेदों की रचना भी की, जिनमें एक है गांधर्व वेद, एक स्थापत्य है, एक आयुर्वेद है।
एक धनुर्वेद, ये जो हमारे जहाँ पर उपवेद हैं, स्थापत्य कहते हैं मंदिर बनाने का शास्त्र, जिसे कि विश्वकर्मा जानते हैं। ये सब रचना करने के बाद में ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैं जितनी भी रचना करता हूँ उतनी रहती है, ये अपने आप आगे नहीं बढ़ रही है। तो आखिर में फिर अंत में उन्होंने क्या किया, ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यते यश तत्पमान शोभो मनु स्वयं भवसुरा। अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग पुरुष, एक भाग स्त्री। पुरुष का नाम हुआ स्वयं मनु और स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु से आदेश दिया कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने कही महाराज सच्ची कहाँ से बढ़ाए, पृथ्वी तो हती ना, काहे पर रची जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पृथ्वी नहीं थी तो इतनी ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, वो कहाँ रही। तो इसका उत्तर केवल यही है कि ब्रह्मा जी ने दो प्रकार की सृष्टि रची है, एक मानसी सृष्टि, एक मैथुनी सृष्टि। अब तक जो सृष्टि रची गई वो मानसी सृष्टि थी, जो अपने योग बल से आकाश में टिकी रही। लेकिन मनु महाराज के द्वारा जो सृष्टि रची जाएगी वो मैथुनी सृष्टि होगी। और उस सृष्टि में अगर योग बल नहीं हुआ तो उसके लिए पृथ्वी की जरूरत है टिकने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा पृथ्वी तो है नहीं, उसी समय पर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उनकी नासिका से स्वयं भगवान ने अवतार लिया, जिनका नाम था वारा भगवान। बोलिए वारा भगवान की जय। सबके देखते हुए वारा भगवान जल में प्रवेश कर गए और रसातल में जाकर के पृथ्वी को लेकर के दाढ़ों पर रखकर जैसे ही आने लगे तो बीच में खड़ा दिखाई दे गया हिरणाक्ष। हिरणाक्ष ने कहा महाराज मेरे होते हुए तुम पृथ्वी को नहीं ले जा पाओगे, पहले मुझसे युद्ध करो। अब एक प्रश्न और उठ गया कि जब आई सच्ची रची जा रही है तो वो हिरणाक्ष कहाँ से टपक गए बीच में आएगा। तो इसका केवल एक ही उत्तर है कि ये कल्प कल्प की कथा है। किसी कल्प में एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए थे। 6 द्वार लांग करके जब 7वें द्वार पर पहुंचे, वो 6 द्वार कौन से हैं, 7वां द्वार कौन सा है, इसे हम आगे कथा में आपको सुनाएंगे। वो एक वेदांत का विषय है जिसे आप निश्चित रूप से सुनेंगे कि वो 6 द्वार कौन से हैं और 7वां द्वार कौन सा है। तो वहां पर गए, 7वें दरवाजे पर भगवान के पार्षद खड़े हुए थे जय विजय। उन्होंने रोक दिया तुम अंदर नहीं जा पाओगे। तो क्रोध में आकर के सनत कुमार जी ने साथ दे दिया कि बताओ हम अंदर प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे, तुमने रोक दिया, जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। अब इधर भगवान भी आ गए। भगवान के पार्षद बोले महाराज इन्होंने हमें साफ दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। भगवान बोले तो वो तो बनना पड़ेगा। भगवान बोले वो तो बनना पड़ेगा। उस समय पर पार्षद बोले महाराज आपके होते हुए आपके हम पार्षद हैं, तुम आओ हाथ हमारी पीठ पे धरो और फिर राक्षस बनना पड़ेगा। बिल्कुल बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है, वैश्य मेरा उदर है, शुद्ध मेरे चरण है। और ये सब के सब कहाँ हैं, किस जगह पर स्थित हैं, इसे भी हम आगे बताएंगे आपको कथा में। थोड़ा सा कथा आगे बढ़ेगी तब बताएंगे कि जहाँ पर इनका महत्व क्या है। और एक दूसरे के बिना एक दूसरा अस्थिर है, स्थिर नहीं है। एक दूसरे का महत्व एक दूसरे से है। तो राक्षस बनना पड़ा। दिति के घर में 100 वर्ष तक रहे। 100 वर्ष के बाद जन्म हुआ और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप कहलाए। कल इनसे पतला वाला कपड़ा ला के लगाना चाहिए, क्योंकि इनके पास मुंह पहुंचते ही खींचता है आवाज को। पतला सा जो है कपड़े दोनों पर बांध देना, ठीक है लाला। शांड वाले भैया इस पे इनके वो होंगे जो है, हाँ है नहीं, उनको लेकर के ना इसके ऊपर लगा दो ना। टोपा आते होते हैं जिनके होते हैं क्या ना, हाँ उनको ला के लगा देना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया भगवान के पास। तो 3 जन्म हुए इनके, एक हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण और कुंभकर्ण और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण। इस तरह से
यहाँ पर शतयुग में ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, तो हिरणाक्ष सामने मिल गया। युद्ध के वर्णन को हम विस्तृत नहीं करते हैं क्योंकि इससे उत्तेजनाएं पैदा होती है। यहाँ युद्ध हुआ वारा भगवान का, उस युद्ध में हिरणाक्ष को मारा, पृथ्वी पर ला करके स्थापित किया। उस समय पर जल पर ला करके पृथ्वी को स्थापित किया और उस पृथ्वी पर वारा भगवान ने अपने शरीर को झड़ाया। तो उनके शरीर के झाड़ने से, उनके शरीर से जो रोम गिरे, जिनको बाल कहते हैं, जो रोम गिरे, उन्होंने कुश और कांच का रूप धारण कर लिया। कुश कहते हैं डाब को, जो पवित्र आसन के लिए काम में आती है, ये पैदा हो गया। और इसके बाद में जहाँ आदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने कि अब तो सृष्टि को आगे बढ़ाओ, उस समय पर मनु महाराज ने पृथ्वी के आ जाने के बाद में सृष्टि आगे बढ़ाई। इन मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और परिवर्तन, और 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनका वर्णन हम आपके सामने कल करेंगे। आज की हमारी कथा का विश्राम इसी स्थान पर है। हमने आपको पहले ये बात बता दी कि अगर हमारा अध्याय पूर्ण हो जाएगा तो पौने पाँच में भी कथा को विश्राम दिया जा सकता है, लेकिन अध्याय अगर पूरा नहीं होगा तो 5 की बजाय 5:15 भी और 5:30 भी बज सकते हैं। हमारा अध्याय पूर्ण है। इसके बाद में यहाँ पर तीनों उनकी कन्या मनु की, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका वृतांत होगा। उनके दोनों पुत्र उत्तानपाद और परिवर्त का वृतांत होगा। एक वर्णन हम आपके सामने कल करेंगे। अब 2 मिनट के लिए हर कीर्तन, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएं, बिना प्रसाद के नहीं जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आरती ले लीजिए। आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि भवो भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं बल बल जाऊं या बंसी पे मैं बल बल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी ओने चरणों से मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथे आप हो व्यास दास के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे आते आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो गल छवि दर्शन पाऊं युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोहे दस भाने दुलारी संग सोहे व्रति भानु दुलारी ललिता दिख सब सखियां प्यारी ललिता दिख सब सखियां प्यारी पास सदा पावन पाऊं पास सदा मिलता बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती जलेन शीतली गणम्मा पुष्पैरेवादिवन्दनम्मा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप
शांतिरोगदे शांति वनस्पते शांतिर्तवे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदे ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। मंत्रोष्पांजलि करें। पुष्प ले लें। मंत्रोष्पांजलि। हरि ओम जगने न जगनमय जन्द देवास्थानि धर्मान्य प्रथमान्यासन्न तेहनाको महिमान सजन्द यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य शाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज महाधिपत्यमयं शब्दपर्यायै सार्वभौमं सर्वायुगान्तादापराधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तत्लोकभीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशङ्गहे आविक्षितस्य कामविप्रदेवाशवासद इति। ओम विश्वदशूरत विश्वदो मौघो विश्वदो बाहुरुता विश्वदत्वात् संबाहुभ्यां धमदिदं पदत्रेर्द्यावार भूमि जनयन देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटवलाब्जै पूर्णादजालकरवीररसाल पुष्पै विलभ प्रभा